वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज। आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश का एक टॉपिक नोटिस राइटिंग। नोटिस पहले होता क्या है ये समझते हैं। नोटिस सबसे पहले कोई भी संस्थान है वो जारी करती है कि स्कूल के बाहर या कॉलेज या किसी भी संस्थान के बाहर एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड के ऊपर नोटिस चिपकाया जाता है और उस पर यह सूचना दी जाती है कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है या कोई और फंक्शन होने वाला है, इसके बारे में सारी सूचना उसके ऊपर लिखी जाती है। तो हम देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट कि वो बनता कैसे है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम जो जारी करती है, इंस्टीट्यूट्स नेम, जो नोटिस जारी करने वाली संस्था होती है। यहां पर इसका नाम लिखते हैं हम कैपिटल लेटर के अंदर। और इसके बाद हम लेफ्ट साइड में यहां आते हैं, यहां पर हम लिखते हैं डेट, और ये डेट उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं। इसके बाद इसके सामने की लाइन खाली छोड़ दी जाती है और बिल्कुल इसके नीचे यहां पर नोटिस नाम लिखते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। इसके बाद इसके नीचे हम टाइटल नेम लिखते हैं, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और ये टाइटल नेम आपको पर्सन के अंदर ही दिया जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये लाइनें जो मैं लिख रहा हूं ये सभी लाइनें हर प्रकार के नोटिस के अंदर चलेंगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, यहां पर हम लिखते हैं और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग और यहां नाम लिख देते हैं हम टाइटल। इस टाइटल नेम के अंदर यही नाम लिखना है जो हमने ऊपर यहां पे डाला है, यही टाइटल नेम इसके अंदर लिखा जाता है। इसके बाद आगे हम लिखेंगे यहां से कि ये कब आयोजित होगा, तो इसके लिए हम ऑन के बाद डे एंड डेट, और इसके बाद आगे लिखते हैं इन प्लेस। इतनी चीज लिख देते हैं कि ये आयोजित कहाँ, किस दिन होगा, किस तारीख को होगा और किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा। इसके बाद ये स्टार्ट होता है, कब से कब तक ये टाइम भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इट विल स्टार्ट 10 AM और कब तक चलता है तो लिख देंगे लास्ट टिल 5 PM। ये कोई भी टाइम यहां पर डाला जा सकता है कि ये प्रोग्राम कितनी बजे शुरू होता है और कितनी बजे खत्म होता है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आगे लिखेंगे हम इंटरेस्टेड स्टूडेंट स्टूडेंट्स कैन गिव their names undersigned
बिफोर, यहां पर भी हम डेट लिखते हैं और इसके बाद नीचे यहां पर हम लिख देते हैं नाम, जो नोटिस जारी करता है उसका नाम और डिजिग्नेशन। फिर इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। ये बना है फॉर्मेट। इसके अंदर हम जो जो चीजें लिखी हैं इस पर्सन से हम समझेंगे कैसे बनता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। सबसे पहले हम ऊपर ऊपर लिखते हैं इंस्टीट्यूट का नाम, जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में हम डेट लिखते हैं, बाद में ये नोटिस नाम लिखते हैं, उसके बाद टाइटल नेम लिखते हैं जो कैपिटल लेटर में आएगा। और ये लाइनें जो मैंने लिखी हैं ये हर प्रकार के नोटिस के अंदर लिखी जा सकती हैं। तो हम इस पर्सन से समझेंगे, सारी चीज हमें पर्सन में दी जाती है। मतलब नोटिस के अंदर आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ती है, चाहे जिसको अल्फाबेट भी ना है इंग्लिश का वो भी लिख सकता है इसको। तो हम इस पर्सन से समझेंगे सारी चीज। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, तो इंस्टीट्यूट का नाम इस पर्सन में आपको दिया जाएगा। जैसे लिखा है यू आर रवि स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, तो ये आपकी संस्थान का नाम हो गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, ये हुआ संस्थान का नाम। तो हम सबसे ऊपर इस संस्थान का नाम लिख देंगे। ये संस्थान पर्सन में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। अगर दी गई है तो वही नाम लिखना है, नहीं दी गई है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी संस्थान का नाम लिख सकते हैं। तो हम इस पर्सन के द्वारा लिखते हैं, ऐसा बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर संस्थान का नाम लिखेंगे, जो इसमें लिखा है, जो कैपिटल लेटर में डालना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आपका संस्थान का नाम हो गया। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में आते हैं, यहां पर लिखते हैं डेट, उस दिन की डेट जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं। अब जैसे हम आज की डेट डालते हैं 3 दिसंबर 2021। इसके बाद हम यहाँ पे नोटिस नाम लिखते हैं जो इसके सेंटर में आना चाहिए, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा नोटिस, और इसको यहां से हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है टाइटल नेम, जो हमने यहाँ लिखा है टाइटल नेम, ये टाइटल नेम इसके अंदर ही मिलता है। टाइटल नेम का मतलब यहाँ जो भी कोई भी फंक्शन है या कोई भी प्रोग्राम है उसका नाम, और ये नाम आपको यहां से मिल जाता है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इन स्कूल प्लेग्राउंड, यहां पर आपको टाइटल का नाम मिल चुका है और प्लेस का नाम भी मिल चुका है। तो इसका मतलब आपकी स्कूल जो एक एनुअल फंक्शन का आयोजन कर रही है, तो हम सबसे यहां से लाइन लिखेंगे पहले, और टाइटल नेम लिखेंगे पहले। टाइटल नेम है एनुअल फंक्शन, तो ये कैपिटल लेटर में डालेंगे एनुअल फंक्शन। ये हमने टाइटल डाल दिया। अब कोई भी प्रकार का आप नोटिस लिखते हैं तो ये लाइन लिख सकते हैं आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। यहां ऑल द स्टूडेंट्स की जगह आप मेंबर भी लिख सकते हैं। अगर स्कूल से बाहर कोई भी कहीं अन्य जगह प्रोग्राम है तो आप लिख सकते हैं ऑल द मेंबर्स, या संस्थान में तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ये हर प्रकार के नोटिस में ये लाइन लिख सकते हैं आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इसके बाद लिखेंगे दैट, इसका मतलब हो जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल, योर जो है इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं, आवर। अब पूरा मैं इस पर्सन से लिख रहा हूं, इस योर को हमने चेंज कर लिया है आवर में, और आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ पर्सन से लिखना है इज ऑर्गेनाइजिंग
अगर यहाँ पे सेलिब्रेट नाम आता तो हम सेलिब्रेट लिख सकते थे, जो भी नाम पर्सन में दिया जाता है वो हम लिखेंगे। तो और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया हमने यहाँ तक। इसके बाद हमें लिखना है टाइटल नेम, वही टाइटल नेम जो हमने यहाँ ऊपर डाला है। तो ऊपर हमने लिखा है एनुअल फंक्शन, तो यहां लिख देंगे हम एनुअल फंक्शन। ये आपका टाइटल नेम हो चुका है। इसके बाद हमें लिखना है ऑन। ऑन के बाद में डे और डेट। यहां ऑन लिखने के बाद मान लो कि वो एनुअल फंक्शन जो है वो आपका 6 तारीख का है, तो आप लिख सकते हैं ऑन मंडे 6 दिसंबर 2021। इसके बाद लिखा हुआ है इन, तो हम लिख देंगे इन। यहां प्लेस का मतलब स्थान अगर इसके पर्सन में दिया गया है तो हम वो पर्सन से लिखेंगे, अगर पर्सन में नहीं दिया गया है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया प्लेग्राउंड, तो आप लिख देंगे यहाँ पर प्लेग्राउंड। फिर ये प्रोग्राम कितनी बजे शुरू होगा, कितनी बजे तक चलेगा, ये लाइन हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हर प्रकार के नोटिस में ये लाइन लिखी जा सकती है। इट विल, यहां पे हम इट की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं द एनुअल फंक्शन विल स्टार्ट। टाइम यहां पे कोई भी टाइम लिख सकते हैं हम, जैसे सुबह से स्टार्ट होता है तो हम लिख देते हैं 10 AM। और कब तक चलेगा तो हम लिखेंगे इसको लास्ट टिल, मतलब इसका एंड कब होगा तो लास्ट टिल, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4 PM। इतना लिखने के बाद अब इसमें ये लाइन भी सभी किसी भी प्रकार के इनविटेशन में लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, इसकी जगह आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स। ये कोई भी लाइन लिख सकते हैं, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, सेम एक ही अर्थ होता है इन सबका। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, तो आप यहां लिख देंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव their names undersigned before। अंडरसाइन का मतलब होता है जो नीचे नाम लिखा जाता है उससे रिलेटेड। बिफोर और डेट, ये डेट और इस डेट में डिफरेंस होता है। ये डेट उस दिन की लिखते हैं जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं, और यहाँ पे जो डेट लिखी जाती है इसका मतलब होता है जिस दिन वो प्रोग्राम आयोजित किया जाता है उस दिन की। और यहाँ डेट लिखी जाती है इस प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले की, जिससे पहले तक की अपना नाम वो लिखवा सकें। तो यहाँ हमने जैसे 6 दिसंबर डाली है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 दिसंबर 2021। इसमें इस प्रकार 3 तरह की डेट डाली जाती है। और उसके बाद हम आते हैं नीचे लिखते हैं इधर साइड में नाम। अब नाम जैसे इसके अंदर है रवि, अगर इसमें नाम नहीं दिया जाता तो आप कुछ भी लिख सकते थे। अगर इसमें नाम रवि दिया गया है तो आप भी लिखेंगे यहां पर रवि। रवि के नीचे यहाँ इसका डिजिग्नेशन, इसका जो भी ये किस पद पे है, तो यहाँ इसमें कोई पद नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर अपना नाम इसका कोई भी पद दे सकते हैं, जैसे हेड बॉय, अगर लड़की है तो हेड गर्ल। और फिर इस बॉक्स को ऐसे बंद कर देते हैं नीचे से। ये आपको लगभग 80 शब्द तक लिखना है, 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। तो इस तरह हमने पर्सन से ये समझ लिया है। अब मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं कि ये कैसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है इंस्टीट्यूट का नाम। इंस्टीट्यूट का नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा जो पर्सन में आपको दिया गया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, तो मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
ये लिखा। इसके बाद आपको लिखना है लेफ्ट साइड में डेट, और डेट उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन हम ये नोटिस जारी कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आज की डेट है 3 दिसंबर 2021। इसके बाद आपको जो आपने ये संस्थान का नाम लिखा इसके बिल्कुल बीचों बीच नीचे आके यहाँ पे नोटिस नाम लिखना है, और जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। अब यहाँ पे टाइटल नेम मैंने जो इसके अंदर लिखा है, टाइटल नेम आपका कुछ भी हो सकता है, और टाइटल नेम जो है वो आपको कंपलसरी पर्सन में मिलता है क्योंकि उसके बिना नोटिस लिखा ही नहीं जाता। जैसे इसमें एनुअल फंक्शन आया है, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप आ सकता है, या अदर कोई भी प्रोग्राम का नाम यहाँ हो सकता है, तो वो आपको लिखना है। बस कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिस हो, सिर्फ ये टाइटल नेम चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये जैसे हमने टाइटल नेम लिखा है, इसके अंदर पर्सन में था एनुअल फंक्शन, हमने भी लिख दिया एनुअल फंक्शन। इसके बाद कोई भी नोटिस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये लाइन लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की जगह आप मेंबर अगर अदर जगह पे हैं तो मेंबर भी लिखा जा सकता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो हम ये किसी भी प्रकार के नोटिस में ये लाइन लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट के बाद जो पर्सन है उसी से हमने लिया है, योर को हमने किस में चेंज कर दिया, आवर में। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद फिर हमें टाइटल का नाम लिखना था। टाइटल हमारा क्या था जो यहाँ हमने डाला है वो तो एनुअल फंक्शन यहाँ हमने लिख दिया है, एनुअल फंक्शन। फिर ऑन और डे एंड डेट लिख दी यहाँ पर, और ये प्लेस का नाम हो गया। प्लेस का नाम इसमें दिया गया तो वो लिखेंगे नहीं, तो अपनी तरफ से कुछ भी लिखेंगे। फिर ये प्रोग्राम कितनी बजे शुरू होगा, कितनी बजे तक चलेगा, तो कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए लाइन लिख सकते हैं इट विल स्टार्ट, यहाँ पे टाइम डालेंगे और उसके बाद लास्ट कब तक चलेगा वो लिख देंगे। उसके बाद हमें ये करना है कि इसमें शामिल होने वाले जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम इतनी तारीख से पहले लिखवाएं या सूचित करें। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम्स, ये लाइन आप किसी भी प्रकार के नोटिस में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड बिफोर 5 दिसंबर 2021, ये डेट हमें एक दिन पहले की डेट डालनी है, और फिर नीचे आपको नाम लिखना है और उसके बाद उसका डिजिग्नेशन डालना है। इस प्रकार आप ये पूरा नोटिस एक ही नोटिस के माध्यम से हर प्रकार के नोटिस पढ़ सकते हैं। ये 12वीं और 11वीं क्लास में 4 नंबर का नोटिस आता है, इसके अलावा आपको कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा।